नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में टेट के मामले को लेकर जो रिव्यू पिटिशंस पर सुनवाई होने वाली थी, वो सुनवाई अब पूरी हो चुकी है और आर्डर आने का इंतजार है। आर्डर को लेकर कुछ अपडेट माननीय सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट्स पर प्रदर्शित हो रही है, जिसको लेकर मैं आपको अपडेट दूंगा। साथ ही साथ बात करेंगे कि जो आर्डर है वो क्या, जो ग्रीष्मावकाश होने वाला है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, उसके पहले आएगा या उसके बाद आएगा, और आर्डर कब तक आ सकता है, इसको लेकर क्या संभावनाएं हैं। साथ ही साथ कुछ जो पॉइंट्स है उसके बारे में इस समय काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर डिस्कस हो रहा है, उसको लेकर हम चर्चा करेंगे कि क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय इन पॉइंट्स को जो कंसीडर नहीं किए गए हैं सुनवाई के दौरान, उनको अब कंसीडर कर सकता है कि नहीं, और किस प्रकार उनके पास तक ये चीज़ पहुंचाई जा सकती है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर हम चलिए बात शुरू करते हैं, जिसमें से हमारा जो इस समय तत्कालीन 2017 में जब ये अमेंडमेंट आया था, उस समय हमारे शिक्षा मंत्री थे माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी। उनके द्वारा जो कुछ बोला गया था, उसकी कटिंग इस समय वायरल हो रही है। और जो एक सबसे अहम बात, सबसे अहम बिंदु, जिसको हमें लगता है कि जो हमने देखा और जितना जाना कि जो एक बिंदु है किसी भी काउंसिल्स के द्वारा नहीं उठाया गया, वो बिंदु था कि जो पब्लिक नोटिस होना था राज्यों के द्वारा। देखिए, एमएचआरडी ने तो उसको नोटिस दिया था सभी राज्यों के लगभग प्रमुख सचिवों को, लेकिन जो राज्य के प्रमुख सचिव थे उनके द्वारा जो पब्लिक नोटिस होना था टेट को लेकर, वो नहीं हुआ। इन सभी चीज़ों के बारे में हम चलिए बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ की जो ओपन कोर्ट हियरिंग है अब बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर जो ये आर्डर का पहले आर्डर आने के पहले जो चीज़ें आती हैं वो कल जारी हुआ, और उसमें स्पष्ट बोला गया कि तर्क समाप्त होते हैं और आर्डर रिजर्व किया जाता है। इसका मतलब अब आगे कोई भी सुनवाई इस मुद्दे पर होने वाली नहीं है। अब आर्डर आने का मतलब क्या है कि वो न्यायालय के विवेक पर होता है। एक हफ्ते से लेके मोस्टली 6 महीने, या फिर आगे भी उसको जो है, अगर जज साहब चाहेंगे तो आगे भी आर्डर को खिसका सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरी जो संभावना है, मेरा जो विचार है, वो उसके हिसाब से आर्डर बहुत जल्द आप लोग देखेंगे तो अपलोड हो जाएगा। और आर्डर में क्या सुधार होगा क्या नहीं, इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया है, तो आप लोग जाके वहाँ से देख भी सकते हैं। और बिल्कुल आर्डर में कुछ बदलाव जो हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया था उसके हिसाब से आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ चेंज जरूर हुआ होगा, तभी आर्डर को रिजर्व किया गया, नहीं तो उसी दिन आर्डर जारी कर दिया जाता। और सबसे बड़ी चीज़ कि उनको कुछ नए पॉइंट्स मिले हैं, जिसके वजह से उन्होंने इस चीज़ को अपने मतलब कंसीडर करने के लिए आर्डर को रिजर्व किया है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा उस दिन सुनवाई के दौरान मिसिंग पॉइंट था, वो वही था कि जब 3 अगस्त 2017 को ये अमेंडमेंट आया था, तो उसके मतलब एमएचआरडी ने जो तमाम राज्य हैं, जो एमएचआरडी के द्वारा तमाम राज्यों को इसको लेकर एक नोटिस जारी किया गया था, और सभी लगभग राज्यों को ये नोटिस भी लेटर के माध्यम से भेज दिया गया था। लेकिन जो राज्य हैं उनके द्वारा, किसी भी अधिकारी के द्वारा, ना तो जियो, ना तो कोई नोटिफिकेशन, ना तो कोई आर्डर जो है फिर जो है टीचरों को अवगत करवाने के लिए नहीं जारी किया गया था। ये एक पॉइंट हम सोचते हैं कि अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उठाया जाता तो बहुत अच्छा होता। देखिए, एक चीज़ है कि आप किसी भी कानून को ये कहकर नहीं बच सकते हैं कि किसी भी कानून से कि ये चीज़ें हमको पता नहीं थी, ये चीज़ें आपको पता नहीं थी, इसको लेकर कानून जो है बिल्कुल स्पष्ट है और इसमें जो है रिलीफ नहीं प्रदान करता। लेकिन जो एक आर्डर लिखने के दौरान चीज़ों को माननीय न्यायालय के द्वारा कंसीडर किया जाता है कि हाँ, जो बार बार दत्ता जी ने भी बोला था कि जो हमारे जज साहब थे, उन्होंने कहा था कि जो 2017 का अमेंडमेंट है, इसको आप लोगों ने चैलेंज क्यों नहीं किया। उसको लेकर कहीं ना कहीं थोड़ा सा तार्किकता बढ़ता कि अगर चैलेंज तभी किया जाता जब इस चीज़ का हमें नॉलेज होता कि ये चीज़ हमारे ऊपर लागू होगी, और इस चीज़ को अगर हम नहीं कंप्लीट करेंगे तो हमको नौकरी से बाहर किया जाएगा। जिस प्रकार आज हम लोग सभी लोग तमाम आंदोलन कर रहे हैं, और तमाम जो है आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो है फ्रेश पिटिशंस भी दायर कर रहे हैं, रिव्यू पिटिशंस भी आ रहे हैं, तमाम देश के टॉप काउंसिल्स भी खड़े कर रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें अगर थोड़ा सा बहस में आती उस दिन तो बहुत अच्छा होता। और मैंने 1 घंटे 45-50 मिनट के दरमियान में कहीं भी नहीं देखा कि इस चीज़ को बोला गया हो। बस इतना हालांकि बोला गया था कि ये माननीय न्यायालय के द्वारा, मतलब कि
महोदय आपके द्वारा पहली बार इसको जो है स्पष्ट किया गया, इसको जो पहली बार क्लेरिफाई किया गया, इसकी व्याख्या पहली बार आपने ही किया है कि टेट पुराने शिक्षकों पर भी लागू होता है, तो जिसको लेकर थोड़ा सा नोकझोंक हुई थी, बाकी ये और कुछ नहीं था। अब आते हैं हम उस स्टेटमेंट पर जो माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी का है, जो उस समय हमारे शिक्षा मंत्री थे और उन्होंने सदन में अपनी बात रखी थी। तो उनकी बात को मैंने काफ़ी ध्यानपूर्वक सुना, और उस समय जो चीज़ें थी और जो चीज़ें मोस्टली कॉमन है और सभी लोगों को पता भी है कि बात सिर्फ डीएलएड और बीएड की है, बात सिर्फ ट्रेंड टीचर की है। ट्रेंड टीचर में टेट का कहीं पे कोई भी जिक्र नहीं था उस समय। मतलब राज्यों के द्वारा क्या होता था कि जैसे कि बहुत सारे राज्य हैं, अब राज्य में उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे मत सोचिएगा क्योंकि यहाँ पे तो तमाम कॉलेज वगैरह उपलब्ध थे। और राज्यों में क्या था कि वहाँ पे न तो उतने स्टैंडर्ड कॉलेज उपलब्ध थे जिनके द्वारा बीएड या डीएलएड या बीएलएड की जो है डिग्रियां संपन्न करवाई जाती हों, पूरी करवाई जाती रहे, उनकी पढ़ाई होती हो। इसको लेकर क्या होता था, फिर राज्य जो है वहाँ पे चूँकि शिक्षकों की आवश्यकता होगी ही, क्योंकि बच्चे तो जाहिर सी बात है रहेंगे ही, तो उनको टीचिंग का कार्य करवाना ही है। और मोस्टली राज्यों में अपने ही राज्य के जो है शिक्षक रखे जाते हैं। तो हुआ क्या कि अनट्रेंड टीचर थे, जैसे कोई इंटर पास है, कोई 10th पास है, कोई जो है 12th पास है, कोई सिर्फ ग्रेजुएशन किया है, इस तरीके से शिक्षकों को वो रख लेते थे राज्य की। चलिए ठीक है, अभी इनको रखते हैं, बाद में इनको जो है ट्रेंड किया जाएगा, बाद में इनको ट्रेनिंग दी जाएगी, बाद में इनका जो कोर्स होगा उसको कंप्लीट करवाया जाएगा। इसको लेकर ये 2017 का अमेंडमेंट पूरा हुआ था। यहाँ पे न तो उस समय सरकार की मंशा थी टेट की, और न किसी की भी मंशा थी। ये माननीय कोर्ट के द्वारा ही डिफाइन किया गया कि जो 23(2) के द्वारा जो अहर्ता की बात की गई है, जिसमें 23(1) में अहर्ता लिखी गई है, वो 2017 के अमेंडमेंट्स के प्रोविजो से आता है। तो यहाँ पे जो प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, उनके द्वारा भी कहा गया था कि डीएलएड और बीएड आवश्यक था, इसलिए राज्य सरकार अनट्रेंड जो टीचर थे उनकी भर्तियां करने लगी थी। और क्या हुआ कि उन्होंने एक डाटा भी दिया था, उन्होंने डाटा दिया था कि लगभग 11 लाख जो है प्राइवेट टीचर्स, मतलब प्राइवेट और सभी टीचर्स को मिला के उन्होंने कहा था 11 लाख टीचर हैं जो अनट्रेंड हैं, जिन्होंने डीएलएड या बीएड नहीं किया है 2017 के उस समय जो उनके पास डाटा था। तो मतलब आप समझिए कि लाया किस लिए गया था और किस लिए लागू हो गया, ये चीज़ें अब समझने वाली बात है। यहाँ पे स्पष्ट रूप से वो सिर्फ डीएलएड और बीएड की बात किए थे, ना कि कहीं पे भी टेट की बात थी 2017 के अमेंडमेंट में। और लास्ट में एक जो गजट था, गजट ऑफ इंडिया में आप देखेंगे उसमें जिस जारी हुआ था, वहाँ पे लास्ट में लिखा भी था कि ये किसी भी मतलब जो पूर्व से नियुक्त शिक्षक हैं उनके नौकरी को लेकर, उनकी नियुक्ति को लेकर एडवर्सली जो है इफेक्ट नहीं करेगा। इस प्रकार की बातें उस जो है वहाँ पे लिखी भी गई थी। और उन्होंने जो है उसके बाद क्या हुआ कि उनके द्वारा उसमें बोला भी गया कि जो ये 11 लाख शिक्षक हैं इनको हम ऑनलाइन ट्रेनिंग देने का प्रयास करेंगे। ये लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग लेंगे, या फिर जिनके पास मोबाइल इस तरीके की सुविधा नहीं है उनको महज 1330 रुपये के आसपास, उन्होंने बोला था कि 1330 रुपये के आसपास हम एक सेटअप बॉक्स टाइप का प्रोवाइड करवाएंगे। मात्र एक बार उनको लेना पड़ेगा, उसके बाद उनका पूरा जो है कोर्स उसमें चलेगा, और उससे वहाँ पे वो कोर्स को अपने पूरा करेंगे। उनको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, उस सेटअप बॉक्स भी कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में सिर्फ एक एग्ज़ाम उनसे लिया जाएगा और फिर उनको जो है क्वालिफाइड या ट्रेंड टीचर का दर्जा दे दिया जाएगा। इस तरीके की बात यहाँ पे कही थी। और शायद स्वयंभा करके जो है एक एजुकेशनल, जो 32 एजुकेशनल चैनल को मिला के बनाया गया था स्वयंभा, उसको उन्होंने वहाँ पे जिक्र किया था। और चूँकि 32 का मतलब हुआ कि उसमें काफ़ी ज़्यादा रीजनल लैंग्वेज भी, सभी की रीजनल लैंग्वेज को वहाँ पे कंसीडर किया गया था। और फिर उन्होंने कहा था कि 2 साल में जितने भी 11 लाख शिक्षक हैं वो सभी ट्रेंड हो जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो शिक्षकों के लिए बात की गई थी वो बिल्कुल भी टेट को लेकर बात नहीं की गई है। वो सिर्फ और सिर्फ जो है ट्रेन टीचरों की बात की गई। फिलहाल मुझे लगता है कि अगर ये दो जो मैटर हैं, ये जो दो चीज़ें माननीय न्यायालय के द्वारा, न्यायालय के सामने नहीं रखी गई थी, ये जो वीडियो आज वायरल हो रहा है इसको भी कहीं ना कहीं माननीय न्यायालय के समक्ष रखना ही चाहिए। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार हम जो है इस जो ये हमारा वीडियो है या जो हमारा ये है, क्या हम माननीय न्यायालय में
पहुंचा सकते हैं कि नहीं। देखिए उसके लिए जो है अब अपने जो संबंधित काउंसिल्स हैं, संबंधित वकील हैं, उनसे ही चर्चा करना पड़ेगा। होता क्या है ना कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी लगती हैं, लेकिन वो चीज़ें बड़े बड़े काउंसिल्स के लिए छोटी होती हैं। उसमें से अधिकतर जितने भी जज थे उनसे, चाहे मुकुल रोहतगी जी होंगे, चाहे वो जो है अभिषेक मनु सिंघवी जी होंगे, जाहिर सी बात है सबका अपना अपना व्यक्तिगत भी संबंध होता है, तो इस तरीके से भी उनके पास तक पहुंचाई जा सकती हैं बातें। और इस पर फिलहाल अब काउंसिल्स ही जवाब दे सकते हैं कि इसको किस प्रकार कंसीडर करवाया जाएगा और किस प्रकार नहीं। बाकी इस वीडियो में हम इतना रखते हैं, आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आपका इस मुद्दे पर क्या विचार है। और ऑर्डर को लेकर आप देखेंगे तो लगभग लगभग 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर ऑर्डर आ जाएगा। अन्यथा की स्थिति में फिर ऑर्डर जो है ग्रीष्मावकाश के बाद ही अपलोड होगा। तो ठीक है, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।